हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ झारखंड नया पेंशन के बारे में। दोस्तों, पुरानी पेंशन अब बंद होगी। 2500 कल से मिलेगा 1 जून से पहले। दोस्तों, देखिए क्या है कि पहले आपको जो पुरानी पेंशन 1000 मिल रही थी वो अब बंद हो जाएगी। अब आपको 2500 मिलेगा 1 जून से पहले। पहले आपको 2500 रुपये मिलने जा रहा है। मैं पूरा अपडेट आपको दूंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट क्या आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर लिखे बताया गया है, रांची से राज्य के वृद्ध, दिव्यांग और विधवा को 2500 रुपए पेंशन देने की मांग को लेकर सदन में गुरुवार को झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा होता रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पश्चात विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 2500 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है, लेकिन जब वही मैया 51 साल की हो जाती हैं तो पेंशन राशि घटकर 1000 रुपए हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि किसी को 1000 मिले और वही सरकार किसी को 2500 रुपए दे, तो ये कहाँ से नाइंसाफी है। उसी राज्य को, मतलब जो वृद्ध, विधवा, दिव्यांग हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं, उनको 1000 मिल रहा है, और जो 18 से 50 साल जो यंग लोग हैं उनको 2500 मिल रहा है उस महिला को। बताइए ये किस दृष्टिकोण से संगत है, आप लोग बताइए। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया, भाजपा विधायकों ने किया हंगामा। तो बिल्कुल होना चाहिए हंगामा। जब तक 2500 राशि नहीं मिलेगी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को, तब तक हंगामा जारी रहेगा। और जो भाई लोग विधवा, दिव्यांग 249 दिनों से धरना कर रहे हैं, उनका भी धरना अभी बंद नहीं हुआ है, वो धरना चल ही रहा है, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही इनकी बात। यहाँ देखिए बताया जाए, सत्येंद्र नाथ तिवारी के इस सवाल पर सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव का भी समर्थन मिला। मतलब जो कांग्रेस में है उनका भी समर्थन मिल रहा है कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को 2500 रुपये मिलना चाहिए। यहाँ देखिए रामेश्वर उरांव ने भी सरकार को इस पर विचार करने की सलाह दी। मतलब जो रामेश्वर उरांव है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, वो भी सलाह दे रहे हैं, सलाह विचार करने का दे रहे हैं। यह मामला सदन में धूल पकड़ा और भाजपा विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया और वित्त मंत्री से हाँ या ना में जवाब मांगने पर दबाव डालने लगे। सरकार के रुख से नाराज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में वॉकआउट कर विरोध जताया। तो देखिए, जो बीजेपी में इस समय है वो विपक्ष में है, वो सरकार से मांग कर रहा है, अगर आप लोग मैया समाजना को 2500 रुपये दे रहे हैं तो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को 2500 देने में आपको क्या ही हर्ज है। उन लोगों को भी दे दीजिए, और उनकी 5 महीने से जो पेंशन नहीं है आप लोग भेजे हैं वो भी भेज दीजिए। सरकार से एक गुहार लग रही है। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया, जरूरतमंदों की हो रही उपेक्षा। बाबूलाल कह रहे हैं कि जो जरूरतमंद है उनकी उपेक्षा हो रही है सरकार में, बताया जा रहा है। देखिए नीचे, सदन की कार्यवाही से वॉकआउट करने के बाद विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सबसे अधिक जरूरतमंद दिव्यांग, विधवा और वृद्ध होते हैं, जिसे सरकार ने उपेक्षित कर रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार से जब सदन में इस संबंध में जवाब मांगा गया तो सरकार उत्तर देने के बजाय अपनी जीत पर अड़ी रही। मतलब उनसे अगर सरकार से उत्तर मांगा जा रहा है तो वो अपनी जीत पे अड़ी है। वो कह रही है क्या कि केंद्र सरकार बढ़ोतरी करे अंशदान अपना, उसके बाद हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। तो बता दीजिए आप लोग कि जो 2500 रुपये आप लोग 18 से 50 साल तक की महिलाओं को दे रहे हैं, क्या इसमें केंद्र सरकार दे रही है आपको? अगर ये आप लोग दे सकते हैं तो 72,000 दिव्यांग भाई लोग हैं और 2.85 लाख विधवा है, तो इन लोगों को देने में आपको क्या ही हर्ज है, दे देना चाहिए इनको भी। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पे बताया गया, उन्होंने सवाले लहजे में कहा कि यह कहाँ का न्याय है कि 18 से 50 साल की महिलाओं को सरकार 2500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दे, और यही महिला जब 51 साल की हो जाए और जब उनको अधिक जरूरत होती है तो उनकी पेंशन राशि घटकर 1000 रुपये दी जाए। यहाँ देखिए साफ साफ बताया है, जब वो 51 साल की हो जाए तो उनको 1000 रुपये दिए जाए। इसी तरह दिव्यांग, विधवा और वृद्ध महिला को 2500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता से दूर रखा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, उनको 1000 की राशि दी जा रही है, वो भी बहुत लोग पेंडिंग है 4 महीने 5 महीने से। बहुत कमेंट करे, कोमल चौधरी करके हमारे पास हमेशा कमेंट करते हैं, उनकी 5 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, वो बहुत परेशान है। सरकार उनकी पेंशन जल्द से जल्द भेजने का कष्ट करे। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया, जब यह मामला सदन में विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है तो सरकार जवाब देने से भागती है। बिल्कुल सही बात है, जब से धरना दे रहे हैं 249 से ज्यादा दिन हो गया है, लगभग 249 से भी ज्यादा दिन हो गया, और अभी तक सरकार उनकी बातें नहीं मानी। बताइए, जो दिव्यांग लोग वो धरना दे रहे हैं, जो विधवाएं वो धरना दे रही है, मतलब अपने हिस्से के लिए कह रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार बढ़ा नहीं रही उनकी पेंशन।
उनको 2500 रुपये नहीं दे रही है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है, तो सरकार जवाब देने से भागती है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इनकी मंशा क्या है। मतलब जब भाग रही सरकार तो इनका मंशा क्या है स्पष्ट हो ही जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रही कवायद पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसके लिए अभी प्रतीक्षा करें। मतलब कह रहे हैं कि अभी तो हम लोग लगे हैं, लेकिन अभी 2500 के लिए आप लोग प्रतीक्षा करिए। ये देखिए जून के बाद ही देखने को मिलेगा आपके अकाउंट में। ऐसी बात कही है बाबूलाल मरांडी ने। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, रांची से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कहा कि हमारी विधवा माताओं और बहनों की स्थिति आज बेहद दयनीय हो और चिंताजनक हो गई है, क्योंकि इस सरकार में उन्हें भारी संकट और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि विधवा पेंशन जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा है, पिछले 5-6 महीने से बंद है। आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोग को बता भी रहा था 5-6 महीने से बंद है। अभी ये जो 1000 की राशि मिल नहीं रही, 2500 की बात ही छोड़ दीजिए, अभी 1000 की राशि सरकार नहीं दे पा रही है। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, महिलाओं ने कहा रुक गई है पेंशन। महिला जो है वो बता रही हैं कि हमारी पेंशन रुक गई आ नहीं रही है, सरकार से गुहार भी लगा रही हैं। बता रहे बाबूलाल ने कहा कि महिलाओं का कहना है कि सरकार ने विधवा पेंशन फंड का पैसा मैया सम्मान योजना के लिए ट्रांसफर कर दिया है, जिससे उनकी पेंशन रुक गई है। कहा कि विधवा पेंशन हमारी माताओं और बहनों के लिए सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि एक ऐसा सहारा है जो उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही बात है, इनको आत्मसम्मान और निर्भरता प्राप्त करती है, क्योंकि इनकी एक यही सहारा है। ये राशि जो मिलती है एक सहारा है जो सरकार 5 महीने से नहीं दे रही है। तो ये सोचने वाली बात है और सरकार को भी समझने इस पे बहुत जरूरत है। आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया पेंशन बंद होने से बढ़ी समस्याएं। देखिए 5 महीने से जो पेंशन बंद हो गई है तो समस्याएं क्या है, बढ़ गई हैं। जो वृद्धा है, जो विधवा है, जो दिव्यांग है, वो लोग अपनी पेंशन पे ही आश्रित होते हैं। उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, जिससे उनको बहुत समस्या हो रही है। तो सरकार को उनकी पेंशन जल्द से जल्द भेज देनी चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि पेंशन बंद होने से महिलाओं और माताओं की रोजमर्रा जिंदगी में समस्याएं बढ़ गई हैं। कई महिलाएं भोजन, दवाएं और अन्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी हेमंत सरकार उनकी मजबूरी और दर्द को नजरअंदाज कर स्थिति का मजाक बना रही है। कहा कि एक योजना की कीमत पर दूसरी योजना को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। सरकार को समझना होगा। तो बिल्कुल समझना होगा सरकार को। जब तक सरकार समझेगी नहीं तब तक ये 2500 की राशि करेगी नहीं। तो सरकार समझे, जो वृद्ध, विधवा, दिव्यांग होते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होता है, उनको बहुत दिक्कत होती है। उनकी जो पेंशन है टाइम टाइम से उनको दे दे, ताकि वो अपना जीवन स्तर बेहतर बना सकें। और एक चीज आपसे बताने वाला हूँ कि जो भाई लोग डीबीटी नहीं किए हैं, डीबीटी लिंक नहीं किए हैं, वो एनपीसीआई के थ्रू जाकर अपनी डीबीटी जरूर लिंक करवा ली बैंक से। चाहे तो जो आपको पेंशन मिलने वाली है, आपको पेंशन मिलेगी नहीं, फिर बाद में आपको भटकना पड़ेगा इधर से उधर, आपकी पेंशन पेंडिंग कर दी जाएगी। तो आई होप कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।